व्हाट इज़ डीपीआई? डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है? डीपीआई लॉजिकली वर्क कैसे करती है? डीपीआई की अपसाइड्स क्या हैं? डीपीआई की डाउनसाइड क्या है? डीपीआई की इंपॉर्टेंस क्या है? उसका बैटरी पर क्या इम्पैक्ट होता है? और हमारी गेमिंग इम्प्रूव होती है या फिर नहीं? उन सब सवालों का जवाब सिर्फ इस एक वीडियो में है, तो इस एक वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अगर आप बिना ये की पॉइंट सुने चले गए तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। तो डीपीआई यूज़ करने से प्रोसेसर पर लोड पड़ता है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते मेरी जान। ओके, सो सबसे पहले डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है? डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। दैट मीन्स कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर 1 इंच के हिस्से में कितनी डॉट्स हैं। अगर आप पिक्सल को अच्छे से समझते हो तो आप इन डॉट्स को पिक्सल भी बोल सकते हो। 1 डीपीआई मतलब 1 डॉट पर इंच इज इक्वल टू 1 पिक्सल। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब आप बोलोगे हाँ दादा ये तो ठीक है, पर हमें लॉजिकली समझाओ कि डीपीआई सच में काम कैसे करती है। ध्यान से स्क्रीन पे देखो, 1 इंच के हिस्से में कुछ डॉट्स बनी हुई हैं। अगर मुझे इस डॉट से लेकर इस डॉट तक पहुंचना है तो मुझे अपनी फिंगर को ऑब्वियसली 1 इंच मूव करना पड़ेगा। और अगर अब मैं डीपीआई को बढ़ा दूं, अब डीपीआई बढ़ाते कैसे हैं, वीडियो को पूरा देखो वो भी समझ जाओगे। पर उससे पहले अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसे ही हमने डीपीआई बढ़ाई, पिक्सल छोटे हो जाएंगे। अब उस 1 इंच के एरिया में जो पिक्सल छोटे हो गए हैं उन्होंने कुछ स्पेस बना दिया, तो अब उस स्पेस में और ज़्यादा पिक्सल्स और डॉट्स आ जाएंगे। तो अब मुझे बताओ कि उस डॉट से लेकर उस डॉट तक पहुंचने में हमें अपनी फिंगर को कितना मूव करना पड़ा? बहुत ही मिनिमल सा। इसीलिए बोलते हैं कि डीपीआई इंक्रीज़ करने से आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा फास्ट और एनहांस हो जाती है। नाउ अब हम बात करेंगे डीपीआई की इम्पोर्टेंस, उसकी अपसाइड्स और डीपीआई कॉमनली कहाँ यूज़ होती है। सो डीपीआई को फ़ोटो और वीडियो एडिटिंग में यूज़ किया जाता है। जैसा कि शायद आप जानते होंगे कि हमारी इमेजेस, कोई भी इमेज हो, वीडियो हो, वो बहुत सारे पिक्सल्स से मिलकर बनती है। तो जब हम अपनी डीपीआई को इंक्रीज़ करेंगे तो वो इमेज बहुत सारे पिक्सल्स के साथ एडिट होगी। पिक्सल है, वो जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा शार्प होगी, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी, एनहांस होगी। एक दूसरा फील्ड है गेमिंग। हर बड़े गेम में जिसमें ज़्यादा सेंसिटिविटी की नीड होती है उसमें डीपीआई ज़रूर से यूज़ होती है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स उस सेंसिटिविटी को, या प्रो प्लेयर बोल लो, उस डीपीआई को बढ़ा के खेलते हैं अपने गेम को। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और हेडशॉट काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। देखो, आपको मेरी सारी वीडियोस बिना स्किप करे देखनी चाहिए, तभी आप वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाओगे। अगर आप स्किप करोगे तो सब कुछ आपके सर के ऊपर से जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। नॉर्मली सभी मोबाइल में डिफ़ॉल्ट डीपीआई 395 होती है, विच मीन्स 395 डॉट्स या पिक्सल पर इंच। नाउ अब बात कर लेते हैं डीपीआई के डाउनसाइड्स क्या है, बैटरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने डीपीआई को एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया तो फ़ॉन्ट बहुत छोटे हो जाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग एकदम से बहुत ज़्यादा डीपीआई इंक्रीज़ कर देते हैं और बाद में वापस से नॉर्मल डीपीआई चूज़ करते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। तो हल्की सी डीपीआई बढ़ाकर आप टेस्ट कर सकते हो कि कैसे आपके मोबाइल में काम कर रही है। ज़्यादा डीपीआई बढ़ाने से आपकी इमेज ब्लरी भी हो सकती है। तो हर एक चीज़ बैलेंस में है, तो बैलेंस में डीपीआई को यूज़ करें। अब क्या बैटरी इम्पैक्ट होती है? देखो, डीपीआई यूज़ करने से प्रोसेसर पर लोड पड़ता है, क्योंकि वो प्रोसेसर सेम टाइम में बहुत ज़्यादा पिक्सल्स को प्रोसेस कर रहा है उसी सेम टाइम में। तो बैटरी पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। बैटरी नॉर्मल से थोड़ी जल्दी ड्रेन होगी, बट इतनी भी ज़्यादा जल्दी ड्रेन नहीं होगी। और अब जो प्रो प्लेयर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि डीपीआई इंक्रीज़ करने से सच में हेडशॉट काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। ये मैं स्पेशली फ्री फायर वालों के लिए बोल रहा हूँ। तो हाँ, फ्री फायर में डीपीआई यूज़ करने से हेडशॉट काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। इसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने एग्री भी किया है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग। थैंक यू।